नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहले संक्षिप्त परिचय देखते हैं। संक्षिप्त परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान अर्थात बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। पिता का नाम जो है वो चंदबली शुक्ल था। इनकी जो शिक्षा थी वो FA इंटरमीडिएट आजीविका अध्यापन लेखन अर्थात इन्होंने जो आजीविका थी जिससे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते थे, वो अध्यापन के द्वारा अर्थात पढ़ा करके लोगों को शिक्षा दे करके वो लेखन करते थे। भाषा जो थी शुद्ध, साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा एवं वर्णात्मक और विचारात्मक शैलियों का भी इन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक और भावात्मक इनकी जो शैली रही है। मृत्यु जो है 1941 ईस्वी में हुई थी। जन्म 1884 ईस्वी में, मृत्यु जो 1941 ईस्वी में। इनकी कृतियां जो हैं मुख्य रूप से चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली और हिंदी शब्द सागर। नागरी प्रचारण लिखा है, यहाँ प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे और आनंद कादम्बिनी और जो है भ्रमर गीत। आइए रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखते हैं विस्तृत रूप में। परिचय, सबसे पहले परिचय इनका देखते हैं। हिंदी जगत के आलोचनात्मक सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले उत्तर प्रदेश के अगुना नामक गांव में सन 1884 में हुआ था। इनके पिता का नाम चंदबली शुक्ल जो कि क्या थे, सुपरवाइजर कानूनगो थे। अर्थात इनके पिता जो थे वो सुपरवाइजर कानूनगो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, आचार्य शुक्ल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। शुक्ल जी इंटरमीडिएट किया, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करके कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए अर्थात असफल हो गए। इसके बाद पंडित केदारनाथ पाठक के संपर्क में आकर के इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। कुछ समय के लिए जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक पद पर कार्य भी किया। सन 1908 में ये हिंदी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक पद पर सहायक संपादक के रूप में जो है नियुक्त किए गए। यहाँ पे हो गया है नियुक्त हुए अर्थात नियुक्त किए गए। इन्होंने पर्याप्त समय तक नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। यहीं रहते हुए इन्होंने जो है अपनी अद्भुत प्रतिभा से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से जो है 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। वर्ष 1937 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने आपने जो सुशोभित किया। इस पद पर रहते हुए सन 1941 में दमा रोग से पीड़ित होने के कारण इनका परलोकवास हो गया। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो 1941 ईस्वी में सदा के लिए इस लोक को छोड़ करके परलोक को सिधार गए। शुक्ल जी को सबसे अत्यधिक ख्याति निबंधकार के रूप में मिली है, अर्थात ये जो है महान निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। काव्य में रहस्यवादी और काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि साहित्यिक निबंधों तथा करुणा, क्रोध, घृणा आदि मनोविकार पर लिखे विचारात्मक निबंधों के आधार पर उन्हें हिंदी
का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहा जा सकता है। हिंदी में विवेचनात्मक निबंधों को जन्म देने का श्रेय शुक्ल जी को प्राप्त है। समालोचना के तो वे न केवल सम्राट ही थे बल्कि क्या थे, विचार भी थी। और चिंतामणि भाग 1 व चिंतामणि भाग 2 शुक्ल जी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। शुक्ल जी के उच्च कोट के मनोवैज्ञानिक, विचारात्मक तथा जो है साहित्यिक निबंधों के संकलन है। अर्थात विचार वीथी और चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 जो है शुक्ल जी के जो हैं मनोवैज्ञानिक और विचारात्मक साहित्य शैली के जो हैं बहुत महत्वपूर्ण संकलन हैं। सूरदास और रस मीमांसा एवं त्रिवेणी उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। शुक्ल जी की भाषा शैली जो है सुसंगठित है, उसमें कहीं कोई शब्द व्यर्थ, यहाँ पर भी 5 हो गया है, व्यर्थ का दिखलाई नहीं देता। वाक्य सुगुम्फित हैं, कम से कम शब्दों में विचार न एवं भाव भरना शुक्ल जी की शैलीगत विशेषता है। यत तत् सूत्रात्मकता भी जो है मिलती है, साथ ही वे सूत्र की सफलता एवं सरलपूर्वक व्याख्या भी करते हैं। शुक्ल जी जो हैं भी करते हैं, विषय को सर्वत्र रोचक बनाने का प्रयास करते हैं, कहीं कहीं पर पैना व्यंग भी कर देते हैं, अर्थात इनकी भाषा व्यंग्यात्मक भी है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शुक्ल जी की भाषा प्रांजल एवं शैली सामासिकता लिए हुई है, अर्थात सामासिक पदावली का इन्होंने अपने जो रचना में प्रयोग किया है। वैसे इनकी शैली के 3 रूप दिखाई देते हैं, 3 रूप हैं, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक और भावात्मक। फिर भी इनमें जो समासिकता अर्थात समासों का इन्होंने अपने रचनाओं में प्रयोग किया है। शुक्ल जी को समालोचक, निबंधकार तथा हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। वे मौलिक गद्यकार थे। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग या शुक्ल काल के नाम से या शुक्ल युग के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। मित्रता आचार्य शुक्ल द्वारा लिखा गया एक श्रेष्ठ विचार प्रधान निबंध है। इसके माध्यम से मित्रता के वास्तविक मूल को प्रस्तुत किया गया है। एक आदर्श मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए तथा मित्र के संबंध में जो गुण होने चाहिए उसका इन्होंने वर्णन किया है। और मित्र के चुनाव में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए आदि का विवेचन किया गया है। मित्रता जो है जीवनोपयोगी विषय पर लिखा गया उच्च कोटि का निबंध है। इसमें शुक्ल जी की लेखनगत विशेषताएं झलकती हैं। इस प्रकार से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, आइए इनके जो है कुछ और ग्रंथ देख लेते हैं। निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 और विचार वीथी जो इनके निबंध संग्रह हैं। इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आलोचना ग्रंथ हैं सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी। संपादन कार्य में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार आदि हैं। हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कांदामिनी आज पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया और उसमें अपनी बढ़ चढ़ करके भूमिका का निर्वहन किया। कहानी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 11 वर्ष का समय, अच्छा 2 बार हो गया है। 11 वर्ष का समय जो है इनकी एक कहानी है और इनकी काव्य कृति एक है जिसका नाम है अभिमन्यु वध। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय रहा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने जो है मित्रों को शेयर भी करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का जो है प्रयत्न करें।